तो 23 जैन शिफ्ट 1 जेई मेन 2026 का ये प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रीड करो। इफ अल्फा एंड बीटा अल्फा बीटा से छोटा है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा से छोटा है कहा है, और एक्स ग्रेटर देन कुछ जीरो है, होना भी चाहिए, अंडर रूट के अंदर आ रहा है। फिर आगे कहा है कि बोले इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो आपको मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 नज़र आ रहा है। जनरल अप्रोच हमारी ये होगी कि सर अगर ये हट जाए कौन मॉड, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ एक्स रूट एक्स और रूट एक्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो रूट एक्स को अगर हम टी मान लेंगे तो एक्स क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मॉड हटाने के लिए दो केस बनाने हैं। क्या, पहला केस आपका बनेगा कि रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, तो मॉड प्लस के साथ ओपन कर देना, फिर नॉर्मल रूट एक्स को टी मान के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। और केस 2 क्या बनेगा, रूट एक्स लेस देन 3। तो ये तो एक जनरल अप्रोच है, बट अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखते तो एक चीज़ नज़र आती है आपको। क्या बोले, एक्स जो है एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर, और 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये जो है ना ये क्या बनेगा 2 इंटू 3 इंटू रूट एक्स। तो ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो फिर अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, तो मुझे तो पता है ना मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बराबर ही होता है। तो ये रूट मॉड लिख देंगे इसे, तो ये टी, तो ये बनेगा टी स्क्वायर। तो अगर रूट एक्स माइनस टी को के मॉड को हम टी मानेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3 टी, और ये टी स्क्वायर। तो मैंने पहले टी स्क्वायर लिखा, फिर ये लिखा, और माइनस 2 रूट 3 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं भाई, या तो फैक्टर दिख जाए सीधे सीधे, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या फिर उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक जैसे इक्वेशन बनाते हैं ना, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तो मैंने इसको फैक्टराइजेशन करके सॉल्व किया है कि माइनस 2t प्लस रूट 3 सेपरेट किया, यहाँ से t कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ से रूट 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया, फिर t माइनस 2 कॉमन आ रहा है, बचा t प्लस रूट 3। तो दो आंसर आएंगे, t बराबर 2 या t बराबर माइनस रूट 3। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे कि टी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, 2 माइनस रूट 3 टी, और फिर प्लस में आ जाएगा माइनस 2 इंटू रूट 3। आप बताओ क्या है, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या हैं, एक है आपका माइनस 2, और सॉरी ये प्लस लगाओ यहाँ माइनस, एक है आपका प्लस 2 और एक है माइनस रूट 3। तो रूट्स आ गए ना, देखो t बराबर 2 और माइनस रूट 3, डायरेक्ट रूट्स आ जाएंगे। तो फैक्टर कर लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो। t क्या है, t है आपका ये मॉड। अब मॉड की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो t का आंसर जो माइनस रूट 3 आ रहा है वो तो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है। तो t 2 ही होगा, t मतलब रूट एक्स माइनस 3 का मॉड, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। तो रूट एक्स 3 उधर जाके ऐड कर दो, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1। तो रूट एक्स निकालना है तो स्क्वायर कर दो, तो एक्स क्या आ जाएगा 25 और 1। तो आपके दोनों रूट्स आ गए। इनमें छोटा रूट है 1, उसके अल्फ़ा कहेंगे, बड़े रूट को बीटा कहेंगे, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए आपसे पूछा है ये। तो अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह 25 रख दो, तो 25 अपॉन 1 का रूट 5, और 25 इंटू 1 का रूट 5, यानी 5 + 5 10। सो आंसर इज 10।